करेंगे। नमस्कार सभी दोस्तों को, स्वागत है आप सभी का। देखिएगा, नमस्कार सभी दोस्तों को। और आज हम लोग एक नए टॉपिक को शुरुआत करेंगे। और आपको पता है कि एनटीपीसी आ ही गया है, तो एनटीपीसी के हिसाब से, एसएससी के हिसाब से, प्री और मेंस के हिसाब से, ताकि कहीं पर भी हम लोग पिछड़ ना जाएं किसी भी सेक्शन में, तो कंसेप्चुअली हमको बहुत स्ट्रोंग रहना होगा। और कंसेप्चुअली किस तरीके से आपको स्ट्रोंग रहना है, ये मैं आपको दिखा रहा हूं कि टॉपिक को किस वे में पढ़ना है। टॉपिक को 3 वेज में पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बेसिक कंसेप्ट। सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे, और फिर स्मार्ट अप्रोच इन एग्जाम की। अब स्मार्ट अप्रोच इन एग्जाम की, एग्जाम के अंदर अपनी क्या अप्रोच रखनी है, आपको ये करना है। एग्जाम के अंदर क्या अप्रोच रखनी है, ठीक है। और अब इसके लिए हम लोग पहले टाइप वाइज क्वेश्चंस करेंगे। टाइप वाइज क्वेश्चंस करेंगे, तो सबसे पहले बेसिक बेसिक क्वेश्चन, फिर स्टैंडर्ड क्वेश्चन, और फिर एक्सपेक्टेड लेवल क्वेश्चंस। इस तरीके से हम लोग कर रहे होंगे। और लास्ट में हम लोग करेंगे लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। क्लियर है? लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक को। ये टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है पाइप एंड सिरसन, पाइप और टंकी। पहले हम लोग बेसिक फंडे को पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग पाइप एंड सिस्टर्न, पाइप और टंकी। पहले हम लोग बेसिक फंडे को पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो बहुत गौर करके मेरी बातों को ध्यान से सुनना है आपको। एक एक बात को सुनना है, समझना है। देखिएगा कि पाइप और टंकी, कुछ आपके घर के पाइप को याद करो, घर के टंकी में याद करो। कम से कम किसी भी टंकी में 2 पाइप होते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, कम से कम किसी भी टंकी में 2 पाइप होते हैं। एक पाइप होता है भरने वाला। जब भी वो बोलेगा ना कि एक पाइप इस टंकी को भरता है, तो उसको अपन करेंगे प्लस। और जब भी वो बोलेगा कि दूसरा पाइप इसको खाली करता है, अगर दूसरा पाइप इसको खाली करेगा, तो हम लोग कर देंगे माइनस। हमेशा ध्यान रखना, हम लोग कर देंगे माइनस। कि एक पाइप को भरना है, जब भी वो बोलेगा भरने वाला पाइप, तो आप उसको कर दो प्लस। और जब भी वो बोलेगा खाली करने वाला पाइप, तो आप उसको क्या कर दो? माइनस। भरने वाले को प्लस। ये अपनी सहूलियत के लिए, ऐसा नहीं है कि सर ऐसा करना ही है, नहीं, ये अपनी सहूलियत के लिए कि हमको परेशानी ना हो, 2-3 बार हमको क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े, इसलिए अपनी सहूलियत के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक भरने वाला पाइप है प्लस, और एक खाली करने वाला पाइप है माइनस। अब जब भी दोनों एक साथ काम करेंगे, तो कुछ कैपेसिटी भी होगी कि भाई टैंक की कुछ क्षमता है 50 लीटर, 100 लीटर, 200 लीटर, 500 लीटर, कुछ तो क्षमता रही होगी। तो टंकी की कुछ रहेगी, कि टंकी की रहेगी कुछ क्षमता। जैसे मैंने मान लिया 50 लीटर है, 100 लीटर है, 200 लीटर है, या किसी भी तरीके से। तो आप इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। अब अगर मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि इसमें अलग अलग टाइप वाइज क्वेश्चंस को करेंगे, तो शुरुआत बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से हम लोग करते हैं, बहुत ही बेसिक पैटर्न से करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, आइएगा क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के ऊपर। अगर उससे हाँ, उससे पहले हम लोग एक बार इस चैनल के बारे में जान लेते हैं। तो चैनल का नाम है लेट्स क्रैक एसएससी एग्जाम्स। इस पर हम लोग रेगुलर क्लास लेते हैं इसके ऊपर। और यहां पर आप ये अब मेरे बारे में स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि मुझे कितने वर्षों का एक्सपीरियंस है, किस तरीके से मैंने क्या कुछ किया हुआ है, ये सारी चीजें हैं। अन अकेडमी की ऐप को आप अपने फोन में डाउनलोड कर लो, जिसमें मैं खूब सारी क्लासेस अन अकेडमी ऐप के ऊपर फ्री में लेता हूं।
जिसमें आप वो भी ले सकते हैं, पेड क्लासेस भी चलती हैं, पेड क्लास भी ले सकते हैं, दोनों तरह की क्लास है। जिस बच्चे को जैसी सहूलियत हो वैसा आप कर सकते हैं। अनअकैडमी ऐप के ऊपर आप पेड क्लासेस लेंगे तब आपको बहुत बेनिफिट है। 1 साल तक वीडियो आपके पास रहता है, काफी सारी चीजें हैं। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी बच्चा अनअकैडमी ऐप के ऊपर कोर्स लेना चाहता है वो ये नीचे जो रेड कलर के अंदर अभी लिखा आएगा हरेंद्रा कोड है, हरेंद्रा की स्पेलिंग चेक कर लो तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आप इसको ले सकते हैं हरेंद्रा कोड को लगाने के बाद, ठीक है। तो जो भी बच्चा, मेरा सुबह बैच चलता है, वहां पर ये पेड बैच है, सुबह 8:30 बजे से 10 बजे तक एसएससी के बच्चों के लिए बैच चलता है वहां पर। और इसमें प्री का बैच, मेंस का बैच, एक्सपेक्टेड लेवल, बेसिक लेवल विद प्रैक्टिस में सारी चीजें करवाता हूं एसएससी वाले बच्चों के ऊपर। मैं यहां पर ये बैच लेता रहा हूं। अभी इस बैच को शुरू हुए सिर्फ 2 दिन हुए हैं, आप उसको ले सकते हैं, आपको पता समझ में आएगा। कई बार क्या होता है कि हम डिसीजन लेने में देरी कर देते हैं, हम सोचते हैं कि नहीं यार अभी नहीं, बाद में लेंगे, ये वो। बाद कुछ नहीं होता, मौका कभी कभार ही आता है, इस मौके को फायदा लो। ये पैसे आपको कुछ भी नहीं लगेंगे, 5,400 रुपए में 1 साल तक आप मैथ भी पढ़ सकते हैं, रीजनिंग भी पढ़ सकते हैं, जीएस भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं, कैसे भी, ठीक है। तो आप अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करके सुबह मेरे बैच को ले सकते हैं। कोड आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज की। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, बहुत ध्यान से पढ़ना समझना, क्योंकि अभी ध्यान से पढ़ेंगे तो चीजें आपको धीरे 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 समझ में आएंगी। एक नल एक होज को 35 मिनट में भर सकता है। एक नल एक होज को 35 मिनट में भर सकता है, तो ये मैंने प्लस कर दिया। और दूसरा नल इसे 30 मिनट में खाली कर सकता है, तो ये माइनस कर दिया। ये 35 मिनट में भर सकता है, ये 30 मिनट में खाली कर सकता है। तो अब इसने बोला कि दोनों नल को एक साथ अगर मैं खोल दूं तो मुझे समय कितना लगेगा। अब एक बच्चा क्या करेगा, एक बच्चा क्या करेगा, पहले इसका ये लेगा कि 35 और 30 का एलसीएम लेगा। चलो मुझे तो याद है 210, अब एक बच्चे के लिए तो 210 लेना ही समस्या हो जाएगी। तो अब मैं क्या कह रहा हूं कि चलो 210 भी ले लिया उसने। यहां से मैंने देखा 0 से 0 तो ये तो 7 जाएगा और ये 6 जाएगा। अब ये भरने वाला कितना है, 6, और खाली करने वाला कितना है, 7। 1 मिनट में 6 लीटर भर रहा है और 7 लीटर खाली हो रहा है। अगर 1 मिनट में 6 भरेगा और 7 खाली हो जाएगा तो अल्टीमेट क्या हुआ, आप देख सकते हैं अल्टीमेट क्या हुआ। अल्टीमेट 1 खाली हो गया, अल्टीमेट 1 खाली हो गया। अगर 1 खाली हो गया, अगर 1 खाली हो गया तो इसका मतलब मुझे ये बात समझ में आने लग रही है कि 210 डिवाइडेड बाई 1 तो कितना बन जाएगा, 210 मिनट। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जब बेसिक क्वेश्चन के तरीके से, जिसकी नींव जितनी मजबूत होती है बिल्डिंग उतनी ही ऊपर ऊंचाई तक जाती है। मेरा ऐसा मानना है कि ये तरीका तो तीसरी क्लास का बच्चा भी लगा देगा। मैं इसको अगर ऐसा ना करूं तो बेहतर है। तो सर मैं क्या करूं, मैंने आपको कल टाइम एंड वर्क की जिन बच्चों ने क्लास ली थी, जिन्होंने नहीं ली है वो जाके एक बार ले लेना। हर रोज चाहे आधा आधा घंटा क्लास लो, जो मैंने बड़ी क्लास ले रखी है। मैंने कल एक बार टाइम एंड वर्क में आपको क्वेश्चन करवाए थे, मैं उस तरीके से आपको करवाता हूं, फिर इसको एक्सप्लेन करूंगा। आपको क्या करना, जो भी टाइम आपको दे रखा है इनकी गुना करके आपको इनके डिफरेंस से भाग दे देना है। 5 से जाएगा 7 बार, 30 सत्ता 210। आंसर आ गया मेरे भाई। जितनी देर में सोचा इतनी देर में आंसर आ गया है कि दोनों की गुणा करके एक पाइप भरने वाला है, एक पाइप खाली करने वाला है। तो ऑब्वियस सी बात है, एक प्लस का निशान है, एक माइनस का निशान है, तो ऑब्वियस सी बात है बड़े में से छोटे को माइनस कर दो भाई। इतना ही तो करना है। दोनों को जोड़कर नीचे आपने माइनस कर दिया, 35 गुना 30/5। 35 गुना 30/5 तो मैंने यहां से देख लिया, तो कितना आ जाएगा, 210। तो आप इसको ऐसा कर सकते हैं क्या, अब एक बच्चा, मैं कहूंगा कि आप ऐसा भी मत लिखो। आपने जैसे देखा, एक 30 मल्टीप्लाई, माइंड में कैलकुलेट करना सीखो ना यार। एक 30 है, एक 35 है, दोनों का गैप कितना, 5। 5 से एक संख्या कट कर दो, 6।
5 से कर दो या 7 बार, 7 गुना 30 210 आंसर आ गया। तो क्या आप इस तरीके से आंसर दे सकते हैं क्या? जैसा मैंने आपको अभी समझाया है, मैं उम्मीद करूंगा कि आप वैसे ही तरीके से अगले क्वेश्चन का आंसर देंगे। वैसे ही तरीके से अगर दोनों खाली करने वाले पाइप हैं तो चलो मैं आगे बताऊंगा। आइएगा सर क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एक 40 मिनट में, एक 30 मिनट में, 40 30 10 10 से 3 बार 120 आंसर आ गया भाई, आंसर आ गया। ये ऑप्शन के अंदर गलती है, कोई बात नहीं, ये ऑप्शन में गलती आ गई है। 40 मिनट के अंदर उसको भर सकता है, 40 मिनट में उसको भर सकता है, 30 मिनट में उसको खाली कर सकता है, 40 मिनट में भर सकता है, 30 मिनट में खाली कर सकता है। तो 40 और 30 तो कितना आ गया है 120। अगर ये 120 आ गया तो 40 दिया 120 और 30 चौका। तो मैंने ये समझा कि भरने वाला पाइप 1 मिनट में कितना लीटर पानी भरेगा? बोला सर 3 लीटर। अरे अगर खाली करने वाला कितना खाली करेगा? बोला सर 4 लीटर। भरने वाला 3 भरेगा, खाली करने वाला 4 खाली करेगा। तो अल्टीमेट क्या हुआ? अल्टीमेट क्या हुआ? 1 लीटर खाली हुआ कि नहीं हुआ? अगर 1 लीटर खाली हुआ है तो 120/1 तो 120 तो आंसर आएगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आपको इस तरीके से ना करके, अगर आपको उस वक्त आपके घर पे पहुंचने के खूब सारे रास्ते पता है, इसलिए आप रात में भी पहुंच जाते हैं, बारिश के मौसम में भी घर पे पहुंच जाते हैं, सर्दी में भी घर पे पहुंच जाते हैं, सुबह सुबह बहुत जल्दी भी पहुंच जाते, कभी नहीं भूलते। तो यानी कि आपको अगर दो दो तीन तीन चीजें आती होंगी तो फटाक से, क्योंकि जल्दी आंसर देने का गेम है मेन। तो आराम आराम से तो दुनिया ने आंसर दिए हैं। दूसरे बच्चों को बताओ इस टाइम पर, अब हर रोज रात को 9 से 10 बजे मैं आपको पाइप और सेक्शन का कंप्लीट टॉपिक कराऊंगा। दूसरे बच्चों को बताओ। तो आपको क्या करना है, दो 40 और 30 है, मल्टीप्लाई हुआ और नीचे इनका डिफरेंस 10 से जाएगा 3 बार, 40 दिया 120। डायरेक्ट आंसर निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते? रे बोलिए हाँ कि ना। बोलना, बोलो, कमेंट करिए, मुझे बताइए। आंसर आएगा भाई। दूसरे बच्चों को जरूर जोड़े, ये नहीं कि सर हम क्यों जोड़े दूसरे बच्चों को। अरे क्लासेज जब चलती हैं यूट्यूब पे, सबका अधिकार है यार, पानी का सबका अधिकार है। आजकल तो कहते हैं ना कि पुराने टाइम पे क्या होता था कि अन्न खाना सबका अधिकार है, सूरज पे सबका अधिकार है, धरती पे सबका अधिकार है, तो यूट्यूब पर भी सबका अधिकार है। क्योंकि आज के टाइम पे तो नेट के बिना तो मन ही नहीं लगता। जब नेट नहीं चलता तो आपके फोन में व्हाट्सएप नहीं चलता तो मन ही मन बेचैनी हो जाती है, कब नेट चलेगा, कब व्हाट्सएप पे मैसेज पढ़ेंगे, है ना। तो यूट्यूब पे सबका अधिकार है सभी बच्चों को। देखिएगा आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर तीसरा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी आएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है। ये रात को 9 बजे से 10 बजे तक अब रेगुलर क्लास चलेगी। आपको अब रेगुलर क्लासेस लेनी है रात को 9 बजे से 10 बजे। लेकिन मैं चाहता हूं आप दूसरे बच्चों को भी बताएं इस बात को। एक 15 घंटे के अंदर एक नल इस हौज को, दूसरा इसे 20 घंटे के अंदर है। तो मैंने फिर वही बोला यार, एक 15 है एक 20 है, गैप कितना है 5, 5 से 15 को काटो 3 बार, 20 या 60। अरे आंसर आ गया, आंसर आ गया। इतनी देर में तो आंख पलकी तो आंसर आ गया है। मैंने ये बोला है कि अगर मैं एक एक बात को लिखता हूं कि एक नल इस हौज को भरता है, तो एक नल इस हौज को भरेगा तो 15 घंटे में। और ये क्या कह रहा है कि तली में छेद होने के कारण यह इसे 20 घंटे में भर पाता है। तो ए प्लस लीकेज, ए भी, ए भरने वाला है, लीकेज इसको खाली करने वाला है। तो ए प्लस लीकेज कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो ये 15 है, ये 20 है, तो एलसीएम कितना आएगा? 15 और 20 का एलसीएम आ जाएगा 60। 15 और 20 का एलसीएम आ जाएगा 60। तो 15 में 60 तो एक में आ जाएगा 4, और 20 में 60 है तो एक में कितना आ जाएगा? 3। 15 में 4 है तो एक में, 15 में 60। तो मैंने देखा ए अकेला 4 लीटर पानी भर सकता है और दोनों मिलकर 3 लीटर पानी भर सकते हैं, क्योंकि छेद हुआ तब भी टंकी भरी है। बात को बड़ा गौर करके सुनना, छेद हुआ तब भी टंकी भरी है। तो ए अकेला भरता है
तब 4 लीटर। अगर ए और लीकेज दोनों भरते हैं तो 3 लीटर। तो कितने का गैप आ गया? अरे ये अंतर कितने का आ गया? अंतर आ गया है 1 का। ये जो अंतर आया है ये किस वजह से आया है दोस्तों? ये लीकेज की वजह से ही तो आया है। अगर लीकेज की वजह से आएगा तो ये आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 1। 60 डिवाइडेड बाई 1 तो कितने घंटे हो जाएगा? 60 घंटे। तो आंसर मेरा आ जाएगा 60 आवर्स। आंसर मेरा आ जाएगा 60 आवर्स या 60 मिनट, जो भी आएगा। अगर आवर है तो आवर आ जाएगा और मिनट है तो मिनट आ जाएगा। मेरी बात आप समझ पाए क्या? अरे सुन पाए क्या? एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं साइड में हट जाता हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन भी है आपके पास और सॉल्यूशन भी है। आप हैं, मैं हूं, सब कुछ है। पूरी कायनात आपको मिलाने पे लगी हुई है। एनटीपीसी इस बार आपको जॉब देगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए हमेशा। और मैं कहता हूं कि मैक्सिमम बच्चों को आप जोड़ते चले जाइए ताकि हमारे अंदर भी वो जोश बन जाए कि हाँ यार बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ नया पढ़ाएं। टॉपिक को आप सभी बच्चों को पता है। मैं तो बिल्कुल जीरो से शुरू करता हूं, बिल्कुल धीरे 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 और बिल्कुल लास्ट लेवल तक लेके जाऊंगा मैं आपको, बिल्कुल लास्ट लेवल तक, कि भाई जहां तक के क्वेश्चन पूछे गए हैं, फिर एनटीपीसी के क्वेश्चन, फिर एसएससी मेंस वाले क्वेश्चन, प्री वाले क्वेश्चन, सारे एग्जाम के क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा। इस टॉपिक को जितनी जितनी पीडीएफ आपको मिलती चली जाए, आप उन पीडीएफ को लेते रहना टेलीग्राम चैनल से। कहीं पर भी आपको न प्रीवियस ईयर करने की जरूरत पड़ेगी, न मेंस का पेपर आपको डिस्टर्ब करेगा, न प्री का पेपर आपको डिस्टर्ब करेगा, न एनटीपीसी का पेपर आपको डिस्टर्ब करेगा, न आरआरबी का पेपर आपको डिस्टर्ब करेगा, न सीपीओ का पेपर डिस्टर्ब करेगा, न रीट का पेपर डिस्टर्ब करेगा। कोई भी पेपर आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। समझ सकते हैं? तो चलिएगा मैं अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। बहुत ही ध्यान से, बहुत ही ध्यान से करना है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही ध्यान से करना है। मुझे आंसर बताइए कितना आएगा? मुझे आंसर बताइए कितना आएगा? बिल्कुल 28 आंसर आ गया है। आंसर आ गया। ये क्लासेज रात को 9 बजे से 10 बजे तक हमेशा आपके लिए फ्री रहेगी। आप फ्री की क्लास भी लो, लेकिन हमेशा फ्री के चक्कर में क्यों पढ़ते हो तुम? अभी तो इतना कुछ आपके लिए करते हैं हम लोग। कोई बात नहीं, आप फ्री भी पढ़ो, लेकिन यूट्यूब पे तो सारी क्लासेस फ्री हैं। लेकिन रेगुलर रहना सीखो। फ्री की जगह पर हम लोग कई बार रेगुलर नहीं रह पाते हैं। मैं आपको ये बोलूंगा कि आप दूसरे बच्चों के साथ शेयर भी करो इस बात को। अगर मैं आपको डायरेक्ट बता दूं कि 4 और 7/2 का अंतर कितना है? 1/2। तो 2 से 2 कट जाएगा, 7 चौका 28 आंसर। 7 चौका 28 आंसर क्यों आया, कैसे आया, किस लिए आया? बात करें। अरे बोलो, बात करें। चलो फिर मैं आपको समझाने चलता हूं कि क्यों आया है। मैं आपको समझाने चलता हूं क्यों आया है। तो ये कह रहा है कि एक पाइप इसको 4 घंटे में भर सकता है। एक पाइप इसको 4 घंटे में भर सकता है। और ये कह रहा है कि और लीकेज ए और लीकेज इसको मिलकर, ए और लीकेज इसको मिलकर कितने घंटे में? 3.5 घंटे में। 7/2 3.5 घंटे में। अगर ये 4 घंटे है, ये 3.5 घंटे है, तो हमने क्या किया? ये 4 था, ये 3.5 था। इसको एलसीएम मानने के लिए क्या किया है आपने? भाई इधर अगर 3.5 है अकेला और ये दोनों करते हैं तो 4 है। मैंने गलत लिख लिया था। अब गौर करना, इसको छुपा लो। मैं आपको ये सिखा रहा हूं, ये मैंने कल सिखाया था। जिन बच्चों ने नहीं लिया है टाइम एंड वर्क की क्लास जाके ले लो आप, कि भाई इसको छुपाओ। 7 गुना 4, 7 गुना 4 कितना हो जाएगा? 28। 7 गुना 4 हो जाएगा 28। ठीक है, 28/4, 28/4 हो जाएगा 7। और 28/7/2, 28 डिवाइडेड बाई 7/2, तो 7 से जाएगा 4 बार और 4 दूनी 8, तो ये हो गया 8। तो मुझे ये बात समझ में आ रही है कि ए अकेला 8, और ए और लीकेज ये भी भर ही रहे हैं दोनों, ये भी दोनों भर रहे हैं। ए और लीकेज कितना? 7। ए अकेला भरता है 8
और लीकेज के साथ कितना भरता है 7। भाई एक बात बताओ, जब ये अकेला ही 8 भर देगा और लीकेज साथ में आने से 7 हुआ, तो कमी आई कि नहीं आई? बोलो हाँ कि ना, आई है। और ये कमी किस वजह से आई है? ये कमी इसके खाली करने की वजह से। तो इसका मतलब इसने कितना खाली किया? इसने 1 खाली किया है। अगर 1 खाली करेगा तो मुझे ये बात समझ में आ रही कि लीकेज 28 डिवाइडेड बाई 1, और 28/1 तो कितने घंटे हो जाएंगे? 28 आवर्स। 28/1 कितने घंटे हो जाएंगे? 28 आवर्स। मैं उम्मीद करूंगा कि एक बच्चा इसको ऐसे आंसर देता है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इस तरीके से आंसर निकाल के करोगे क्या? अरे इस तरीके से आंसर निकाल कर करोगे क्या? आपको कैसे चाहिए है मैं बताता हूं, मैं समझाता हूं आपको कैसे आंसर निकालना है। मैंने बोला कि एक 4 है यार, एक 7/2 है, आधे का गैप है ना। आधे का गैप लिखोगे तो नीचे 1 लिखोगे, ऊपर 2 जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 7 चौक 28 नहीं आ गया है। गुना करके नीचे गैप ही तो रखना है। एक बच्ची इतनी देर में कोई एलसीएम मानेगा, इतनी देर में तो आप आंसर निकाल देंगे। लड़ाई तो जल्दी आंसर निकालने की है, इतनी भीड़ में लड़ाई आंसर निकालने की नहीं बची हुई है। लड़ाई जल्दी आंसर निकालने की बची हुई है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? कि इतनी भीड़ के अंदर लड़ाई आंसर निकालने की ना होकर लड़ाई जल्दी आंसर निकालने की बची हुई है। अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर बहुत छोटी छोटी बातें मैं आपको समझाना की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप मेरे साथ लगातार जुड़ेंगे, आपको जो बच्चे मुझे बहुत पहले से जानते हैं उनको पता कि सर बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करते हैं, धीरे 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 चीजों को इतने लेवल पे ले जाते हैं कि जिस एग्जाम पे पूछा गया है और उसके आगे हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, देखिएगा। 2 नल किसी टैंक को 24 मिनट और 32 मिनट में भरते हैं। मैं 1 मिनट आपको दे रहा हूं, उसके बाद आप मुझे बताएंगे। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 पर बात आगे बढ़ाते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इसने बोला कि ए 24 मिनट में और बी 32 मिनट में। 24 और 32 तो एलसीएम लेना है 96। बात समझ में आ गई? 24 चौका 96, 24 चौका 96 और 32 तिया 96, 24 चौका 96 और 32 तिया 96। यहां तक बात समझ में आ गई क्या? अब बात को ध्यान से समझना, लाइन टू लाइन मीनिंग। जल्दबाजी आंसर निकालने की नहीं है, क्योंकि देखिएगा इस टॉपिक की 8 क्लासेज आपके साथ होंगी मेरी, 8 क्लासेज होंगी। आप 3 क्लासेज तक आप आगे रहेंगे, 3 क्लासेज तक आप आगे, 3 क्लासेज तक आप आगे रहेंगे। अगली 2 क्लासेज में, अगली 2 क्लासेज के अंदर कभी आप आगे कभी मैं आगे, कभी आप आगे कभी मैं आगे, और आखिरी की तीनों क्लासेज में सिर्फ मैं ही आगे। आखिरी तीनों क्लासेज में सिर्फ मैं ही आगे। यानी कि आप चाहते हैं कि इन क्लासेज में आप मेरे से आगे निकलें, तो शुरुआत की चीजों में आंसर मत दिया करो। मैं चाहता हूं शुरू के अंदर आप कंसेप्ट को सीखो। आपको जो पता है, आपको जो आता है वो तो आता ही है। बात क्या है कि अब इसको हम लोग किस तरीके से देखना है, देखिएगा। इसने बोला कि ए 24 है, बी 32 है, तो 4 और 3। अब इसने बोला कि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया और बी को कितने समय बाद बंद करूं। दोनों को एक साथ खोल दिया और बी को कितने समय बाद बंद करूं कि होज 18 मिनट में भर जाए। बी को कितने समय बाद बंद करूं कि होज 18 मिनट में भर जाए।
तो एक बात देखो, इसने स्पष्ट बोला बी को बंद करूं, स्पष्ट बोला बी को बंद करूं, बी को बंद करने की बात हो रही है। अरे दोनों को स्टार्ट किया और बी को बंद कर दिया, तो मतलब ए के बारे में तो कोई बातचीत नहीं है। क्वेश्चन का मीनिंग निकालना सीखो। ए के बारे में तो कोई बातचीत नहीं है। ए के बारे में अगर बातचीत नहीं है, ए के बारे में अगर बातचीत नहीं है, तो क्या होगा कि ए 1 मिनट में डालता है 4, तो 1 मिनट में अगर 4 डालता है तो 18 मिनट के अंदर 4 × 18 यानी ए के हिस्से 72 लीटर पानी था। ए के हिस्से 72 लीटर पानी था। ए ने 1 मिनट में 4 लीटर डाला, तो 18 मिनट के अंदर 72 लीटर पानी डाल दिया। भाई साहब टोटल कितना डालना है? 96। 96 में से 72 डाल दिया ए ने। दिमाग काम करना चाहिए, पॉइंट से हटना नहीं चाहिए। टोटल था 96 लीटर, 96 में से ए ने डाला 72 लीटर, तो इस हिसाब से मेरे पास कितना बच गया? इस हिसाब से मेरे पास कितना बच गया? 24। ये 24 को कौन डालेगा? अरे कौन डालेगा? 24 को कौन डालेगा? 24 को बी डालेगा। और बी 1 मिनट में कितना लीटर डालता है? बी 1 मिनट में 3 लीटर डालता है। अगर बी डालेगा तो 24 है। अब ये कह रहा है कि 24/3, और 24/3 तो कितना आ जाएगा? 8 मिनट आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 8 मिनट। आंसर आ जाएगा 8 मिनट। तो क्या उम्मीद करता हूं आपको सारी बातें मेरी समझ में आ गई होंगी। कोई मेन बात है, क्वेश्चन ने जो गिवन दे रखा है, फिर उससे हमने क्या रिलेशन निकाला, फिर उसको अप्लाई करना और लास्ट में रिजल्ट पे पहुंचना। मैंने क्या बोला? किसी भी चीज को समझने का तरीका क्या होता है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन के समझना, मेरा टारगेट अभी आपका आंसर निकालना नहीं है, मेरा टारगेट है माइंड पर क्वेश्चन को सेट करना। हमारा टारगेट ये नहीं है कि आपका मैं आंसर जल्दी निकलवा दूं। ये टारगेट आता है तीसरी क्लास के बाद। क्या कि पहले जो गिवन चीज दे रखी है, गिवन चीज को अच्छे से अंडरस्टैंड किया और माइंड में कुछ रिलेशन बने, हमारे माइंड में कुछ रिलेशन बने। रिलेशन क्या बने कि भाई कौन सी चीज को किसके साथ जोड़ना है, किसके साथ घटाना है, क्या मल्टीप्लाई करना है, ऐसा माइंड में बना। बात समझ में आई? और ऐसा माइंड में बनने के बाद जो रिलेशन बना, फिर उसके बाद हमने क्या किया, उसके साथ जो कुछ बेसिक रिजल्ट्स थे या कुछ ऐसी चीजें थी जिनको कहते ना कि एसिड में एसिड मिलाया ब्लास्ट हो गया, एसिड में एसिड मिलाया ब्लास्ट हो गया। दो तार को आपस में मिलाया तो स्पार्किंग हो गई, यही तो है। दो तार को आपस में मिलाया, स्पार्किंग हो गई। यानी दो चीजें जब मिलती हैं तब क्या होता है? तो गिवन चीज के माइंड में रिलेशन आना चाहिए कि क्या क्या चीज का रिलेशन दे रखा है। अब इस रिलेशन के बाद रिजल्ट, कि कौन से रिजल्ट के साथ मुझे मैच करना है, और इस मैच के रिजल्ट के साथ लास्ट में हम पहुंचते हैं आंसर के ऊपर, कि लास्ट में हम पहुंचते हैं आंसर के ऊपर। क्लियर है मेरी बात? लास्ट में हम पहुंचते हैं आंसर के ऊपर। तो ये इन चारों रिलेशन को आपको देखना होता है किसी भी क्वेश्चन में। तो अभी पहले गिवन देखा करो, फिर उसमें देखो कि क्या क्या चीजों को मैं जोड़ सकता हूं, फिर उसमें से जोड़ के कुछ रिजल्ट निकालने की कोशिश करो, फिर आपका आंसर आएगा। तो चलिएगा, बिना लिखे हम इस क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे क्या? हमारे को पहली 3 क्लासेज के अंदर अपने माइंड को इतनी ताकत दे देनी है। अभिमन्यु मेरे भाई, मैथ स्पेशल का, मैथ्स स्पेशल एसएससी के लिए जो मैथ्स स्पेशल बैच है वो अभी अन अकेडमी पर चला हुआ है। अभी 2 दिन हुए हैं उस बैच को। सुबह 8:30 बजे से 10 बजे तक 1.5 घंटा हर रोज उसके ऊपर क्लास होती है। आप उसको ले सकते हैं। सुबह 8:30 बजे से 10 बजे तक 1.5 घंटा उसके ऊपर क्लास होती है, आप उसको ले सकते हैं। और अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं, मेरा कोड क्या है? हरेंद्रा। अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिलता है। 3 बेनिफिट मिलते हैं, एक बेनिफिट फीस का है और बाकी 2 बेनिफिट आपको वहीं पर। तो सीजीएल के लिए मैथ्स स्पेशल है, अन अकेडमी प्लस के ऊपर मेरा बैच है, आप ले सकते हैं। हरेंद्रा कोड अप्लाई करिए और कल सुबह से आप क्लास ले लो। वहां पर आपको दिखाई देगा कि हाँ, कि एसएससी सीजीएल को क्रैक करने के लिए मुझे किस तरीके से आगे बढ़ना होता है, आपको ये बातें दिखाई देंगी। तो चलिएगा, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर। देखिएगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपको समझ आ गया है कि ये 24 मिनट 32 मिनट। तो मैं एक बार एलसीएम ले लेता हूं फटाफट।
ये 24 है, ये 32 है। अगर ये 24 है और 32 है तो मेरा एलसीएम कितना आ जाएगा 96। अगर 24 है 96 है तो ये 4 हो जाएगा, और 32 से 96 है तो ये 3 हो जाएगा। 24 से 96 है तो ये 4 हो जाएगा, और 32 से 96 है तो 3। ए को कितने समय बाद बंद करूं? इस बार बंद करने की बारी इसकी है। ए को कितने समय बाद बंद करूं कि टैंक 16 मिनट में भर जाए? मतलब दोनों को चलाया, अब ए को बंद करना है। गिवन समझ में आ गया तो रिलेशन बनाओ। ए को बंद करूंगा भाई मैं, अगर ए को बंद करूंगा तो बी तो चलता रहेगा। अरे हाँ या ना बोलो? हाँ। तो इसका मतलब है कि 3, तो 16 गुना 3, और 16 गुना 3 कितना हो जाएगा 48। इसका मतलब बी 48 डालेगा। इसका मतलब बी 48 डालेगा। अगर बी 48 डालेगा तो 96 में से अगर 48 गया, 96 में से अगर 48 गया तो कितना बच गया? 48 ही बच गया। 96 में से अगर 48 गया तो 48 बच गया कि नहीं बचेगा? बिल्कुल बच गया। तो जो ये 48 है इसको कौन डालेगा? ए डालेगा। अगर ए डालेगा, अगर ए डालेगा तो 48 है, और एक के अंदर कितना है 48/4, और 48/4 है तो कितना बन जाएगा 12 आंसर आ जाएगा। तो आंसर मेरा कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई है कि आंसर आ जाएगा ये। ठीक है। ऐप नेम अन अकेडमी के ऐप है। अन अकेडमी ऐप के ऊपर सुबह 8:30 बजे से 10 बजे जो बच्चा ये ऐप के नाम पूछ रहा है, ये अन अकेडमी ऐप के ऊपर। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन आपके सामने है। ये टॉपिक आज ही शुरू हुआ है। 8 क्लास लगेंगी, और धीरे 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 हर एग्जाम के अंदर का क्वेश्चन मैं यहां पर करवा दूंगा आपको। क्लियर है बात सभी को? तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। बहुत धीरे धीरे, देखिए मेरी आदत है चीजों को बहुत धीरे धीरे पढ़ाकर आपको उस लेवल तक मैं पहुंचा दूं कि उसके बाद आपको कुछ सोचना ही ना पड़े। पहले दिन हम जल्दबाजी में नहीं, पहले दिन बहुत धीरे धीरे। टाइप है मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप। मैंने बोला इसको आप अभी जब स्क्रीनशॉट लेना तो यहां मैं लिखा रहने देता हूं, मैं नीचे लिख देता हूं ताकि आपको हमेशा दिखाई दे। मैं नीचे लिख देता हूं मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप, इसी क्वेश्चन के नीचे मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप। बहुत इंपोर्टेंट टाइप है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट टाइप है, मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है। इसने बोला एक नल 20 मिनट में इसको भर सकता है, और दूसरा नल इसको 30 मिनट में खाली कर सकता है। एक नल इसको 20 मिनट में भर सकता है, और दूसरा नल इसको 30 मिनट में खाली कर सकता है। ठीक है, और दोनों पाइपों को एकांतर खोला जाता है। कल टाइम एंड वर्क में बताया था, मैं फिर बता देता हूं। जिन बच्चों ने कल संडे वाली टाइम एंड वर्क वाली क्लास नहीं ली है वो उस क्लास को ले लेना दोस्तों, इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर इसने बोला कि ये 20 है, ये 30 है, तो 20 और 30 तो एलसीएम हो गया 60। 20 तिया 60 और 30 दूनी 60। 20 तिया 60 और 30 दूनी 60। तो मुझे ये बात समझ आई है कि 1 मिनट में 3, 1 मिनट में 2 खाली करता है। अब इसने बोला एकांतर। एकांतर का मतलब है कि एक बारी ये पाइप भी नहीं चलेगा, अगली बारी ये पाइप तो ये नहीं चलेगा, ये चलेगा तो ये नहीं चलेगा, और ये चलेगा तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, तो पहले मिनट ये चलेगा। इसने बोला पहले मिनट ये चला और कितना लीटर पानी डल गया 3। दूसरे मिनट कौन सा चलेगा? दूसरे मिनट ये 2 वाला खाली होने वाला चलेगा, और कितना डल गया 2 खाली हो गया। तो मैंने देखा 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर कितना लीटर पानी 3 में से 2 खाली हो गया है। 3 में से 2 खाली हो गया तो 1, 3 में से 2 खाली हो गया तो 1। 2 मिनट के अंदर 1 लीटर पानी टैंक में हो गया। अगर 2 मिनट में 1 लीटर पानी टैंक में हो जाएगा तो जब भी प्लस और माइनस वाला कभी भी आपको अल्टरनेट करना हो, एक बच्चा गलती क्या करेगा कि इसका मतलब है कि 60, अगर इसका मतलब 60 है तो 60 दूनी 120, 60 दूनी 120।
ये बच्चा गलती करके बैठ गया यहां पर। हमेशा ध्यान रखना कि जब कभी भी प्लस और माइनस वाला एक साथ चले, जब कभी भी प्लस और माइनस वाला एक साथ चलेगा तो करना क्या है, हमेशा आपको क्या करना है, हमेशा प्लस और माइनस वाला एक साथ चलता है तो हमेशा आपको क्या करना है कि प्लस वाले को लास्ट में से घटा लो। 60 में से 3 घटा लो, 60 में से 3 गया तो बचेगा कितना, 57 बचेगा। प्लस वाले को लास्ट में से घटा लो, 60 में से 3 घटा लो तो 57 बचेगा। 2 मिनट में अगर एक है, करना कितना है 57, करना कितना है 57, तो 2 का 57 गुना तो 50 दूनी 100 और 7 दूनी 14 तो कितना मिनट आ जाएगा, 114 मिनट आ गया। 50 दूनी 100 और 7 दूनी 14 तो कितना मिनट आ जाएगा, 114 मिनट आ गए। मैं अगर ये कह सकता हूं 2 मिनट में अगर एक है तो 157 तक, 57 कैसे पहुंचा, क्या करना है, जब भी प्लस और माइनस वाला अल्टरनेट में एक साथ चले तो आपको लास्ट में प्लस वाले को एक बार के लिए हटा लो यहां से, कि आप आंसर निकालेंगे 57 तक। 57 तक आंसर, अभी रीजन दूंगा ऐसा करते क्यों है, आप 57 तक आंसर निकाल लेना। अब 57 तक, 57 जोड़े पूरे, जोड़ा पूरा, अब अगला जोड़ा स्टार्ट होगा। जोड़े का स्टार्ट कौन दे रहा है, यही तो दे रहा है। अब 115वीं मिनट आएगी, अब 115वीं मिनट आएगी और कितना हो जाएगा, 3 लीटर और डल जाएगा। तो 57 और 3 टोटल कितना हो गया है, 60 हो गया। 57 3 टोटल कितना हो गया, 60 हो गया है। तो आंसर कितना बन जाएगा, 115 मिनट। आंसर आ जाएगा 115 मिनट, आंसर आ जाएगा 115 मिनट। बात आपको समझ आ गई क्या? किसी भी बच्चे को अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो आप यहां पर लिख सकते हैं, थोड़ा सा भी अगर डाउट है तो आप यहां पे लिख सकते हैं। मैं चीजें आपको दोबारा समझा दूंगा और डिटेल में ले चलूंगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि सर इनफ डिटेल है आपको, अगर ऐसा है तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारी चीजें हैं। अगर एक भी बच्चे को लगे कि सर थोड़ा सा और डिटेल के अंदर, तो मैं और डिटेल में ले चलूंगा। अगर समझ आ गया है तो बड़ी ही गजब बात है। ठीक है, देखिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर चीज के ऊपर। नेक्स्ट नंबर, रिपीट करो, रिपीट करो। देखिएगा मैं रिपीट करता हूं। एकांतर का मीनिंग तो आपको समझ में आया ही हुआ है। अगर एकांतर का मीनिंग आपको समझ में आया हुआ है तो यानी पहले मिनट ये चलेगा, दूसरे मिनट ये चलेगा, फिर 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 ये चलेगा। 3 2 3 2 3 2, तो ये 3 और ये 2, तो 2 मिनट में कितना हो गया है, 2 मिनट में हो गया है 1। अगर 2 मिनट में 1 हो गया, अगर 2 मिनट में 1 हो गया है, करना कितना है, मेरे को पहले जब प्लस और माइनस एक साथ हों तो क्या करना है, आपको प्लस वाले को हटा लो, प्लस वाले को हटा लेना है। 60 में से 3 गया तो 57 हो गया। अगर 60 में से 3 गया तो 57 हो गया है। 2 मिनट में एक है तो करना 57 है, तो 2 गुना 57 114 हो जाएगा। 114 मिनट हो जाएगा। 114 मिनट हो गया, 114 मिनट। अब ये कह रहा है कि 114 मिनट में 57 है, 57 जोड़े पूरे। अब अगला जोड़ा आएगा और जोड़े का स्टार्ट कौन देगा, ये तो आते ये 3 और डाल देगा, टोटल कितना हो जाएगा। अब सर एक बार क्वेश्चन हटा दो, एक बच्चे को ये अगर डाउट हो कि सर ये क्यों माइनस किया है, एक बच्चे को अगर ये डाउट हो कि सर ये माइनस क्यों किया है, तो इसके लिए पीछे भी रीजन मैं आपको समझा देता हूं। 115 मिनट के अंदर, 115 मिनट के अंदर क्या है, 115 मिनट के अंदर टोटल 60 लीटर पानी हो गया। अब आई 116वीं मिनट, अब आई 116वीं मिनट, 116 मिनट में 2 खाली हो जाएगा। 2 खाली होते ही 58 हो गया कि नहीं हो गया, बोलो हाँ कि ना। अब इसने बोला अब आई 170वीं मिनट, फिर 3 भर जाएगा, 3 भर जाएगा तो बोलो हाँ कि ना 61। पहली बात बताओ, जब 61 लीटर का टैंक ही नहीं है तो कहां से आएगा भैया, जब 61 लीटर का टैंक ही नहीं है तो कहां से आएगा 61 लीटर। मैं फिर भी मानता हूं कि भाई हमसे गलती हुई, हमारे को नहीं ध्यान रहा। अब मैं कह रहा हूं कि अगर मैं 118वीं मिनट में आता हूं तो फिर 2 खाली हो जाएगा, -2 -2,
59 हो गया। अगर ये 119वीं मिनट में आएगा फिर +3, क्योंकि ओड नंबर पहले में प्लस है, ओड डिजिट में 1, 3, 5, 7, 9 ओड नंबर विषम संख्या पर प्लस है, यहां पर विषम संख्या पर प्लस था, फिर यहां पर प्लस है, फिर यहां पर फिर प्लस होगा। 59 में 3 जोड़ दिया 62 हो गया, 59 में 3 जोड़ दिया 62 हो गया विषम संख्या के अंदर। अब ये कह रहा है कि अब अगर 120वीं आएगी क्लास, अगर 120वीं मिनट आएगी तो 2 खाली हो जाएगा तो टोटल 60 हो जाएगा, अगर 2 खाली हो जाएगा तो टोटल 60 हो जाएगा। तो मुझे ये बात समझ में आ रही है, 120 मिनट में एक बारी तो ये भर गया, दूसरी बारी ये भर गया, तीसरी बारी ये भर गया, चौथी बारी ये भर गया। अरे उसने कब बोला था 4-4 बारी भरो, उसने कब बोला था 4-4 बारी भरो? तो मैं आपको यही समझा रहा था इतनी देर से। तो मैंने क्या समझाया कि इतनी सारी चीज को करने की बजाय आपको क्या करना है कि जब भी प्लस और माइनस वाली अल्टरनेट चलती हैं, प्लस और माइनस वाली अल्टरनेट चलती हैं, तो करना क्या है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये आपकी प्लस है और ये आपकी माइनस है। तो 60 है, 20 दिया 60, 30 दूनी 60। तो यानी कि पहले में 3 जोड़ा, दूसरे में 2 घटाया, फिर 3 जोड़ा, फिर 2 घटाया, तो 2 मिनट में 1 हो गया। अगर 2 मिनट में 1 है, 2 मिनट में अगर 1 है तो 114 मिनट में 57 हो जाएगा। इसको बचा लो, इसको बचा लो, जब भी प्लस माइनस साथ साथ चलें तो इसको बचा लो। तो 60 में से 3 गया तो 57 हो जाएगा। अगर 57 हो गया तो अब अगला आ जाएगा 115। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब तो सभी बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगली बात पर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। एक नल किसी टैंक को 45 मिनट में भर सकता है, इसने बोला 45 मिनट में भर देगा, और दूसरा नल इसको 60 मिनट में खाली कर सकता है, तो 60 मिनट वाला इसको खाली कर देगा। तो ये 45 है, ये 60 है, 45 और 60 कितना हो जाएगा 180, 45 चौका 180 है, 60 दिया 180 है, 45 चौका 180 है, 60 दिया 180 है, तो ये 4 हो गया, ये 3 हो गया। तो मैंने ये बोला कि ये 4 हो गया, ये 3 हो गया। तो मैंने ये बोला कि जब पहले मिनट में ये 4 लीटर डालेगा, पहले मिनट में ए पाइप 4 लीटर डालेगा, दूसरी मिनट में ये बी पाइप है, ये क्या करेगा 3 लीटर निकाल देगा। तो ओवरऑल अगर इन दोनों मिनटों को देखूं, ओवरऑल अगर मैं इन दोनों मिनटों को देखता हूं, दोनों की दोनों मिनट में 4 डला प्लस का, 3 खाली हुआ, तो ओवरऑल क्या रहा है 2 मिनट में 1 हो जाएगा, अगले 2 मिनट में फिर 1 हो जाएगा, अगले 2 मिनट में। और मैंने आपको यह समझाया कि जब भी प्लस और माइनस एक साथ चलते हों, एक साथ मतलब अल्टरनेटली, एकांतर, जब भी प्लस और माइनस एक साथ चलें तो इसको बचा लो। 180 में से 4 घटा लो, 180 माइनस 4 मैंने यहां पर लिख लिया, 180 माइनस 4, 180 माइनस 4 है तो 176, 180 माइनस 4 है तो 176, तो 176 तक ले आओ, 176 तक ले आओ, तो 176 है, तो 176 तो कितना हो जाएगा 352 मिनट, 352 मिनट, 352 मिनट के अंदर 176, 352 मिनट के अंदर हो गया है 176। अब अगले क्वेश्चन के ऊपर क्या कहना चाह रहा है वो, 353वीं मिनट आएगी, 353वीं मिनट आएगी, 353 मिनट आएगी, और ये 4 लीटर और डाल देगा, और 176 और 4 मिलाकर टोटल कितना हो जाएगा 180, 180 तो कंप्लीट, तो आंसर कितना बन जाएगा 353, आंसर आ जाएगा 353। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि आपको 176 ही क्यों करना है, ये बात समझ में आ गई है ना। आपने क्या किया है, 180 में से इस 4 को घटा लिया, तो 176 के ऊपर आपने काम कर लिया है, 176 के ऊपर आपने शुरुआत में काम कर लिया है। बोलो बात समझ में आ गई? बात को आगे बढ़ाएं क्या? चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
आइएगा क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। आज का क्लास का 9वां नंबर। आप अपने दूसरे फ्रेंड्स को भी बता देना कि सर, कि उस बच्चे को कि सर ने रात को 9 बजे वाली क्लास को दोबारा शुरू कर दिया है। इस वीक ये क्लासेज रेगुलर चलेंगी। इस वीक ये क्लासेज बिल्कुल रेगुलर चलेंगी। हमेशा क्लास चलेगी ही चलेगी। आप ठीक है, रात को 9 बजे वाली क्लास चलेगी। 4 और 3 का अंतर 1 नहीं होता। अरे बाबूलाल, नाम के जैसे ही काम करता है भाई। ठंडे ठंडे पानी से नहा ले, उसके बाद आराम से बैठकर 4 और 3 का अंतर निकालना। ठीक है ना। देखिएगा, आइएगा क्वेश्चन नंबर 9वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। 9th नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। अब भरने वाले 2 पाइप हैं, खाली करने वाला 1 पाइप है। तो ये कह रहा है कि भाई एक पाइप इसको 20 मिनट में भरता है। पहला पाइप इसको 20 मिनट में भरता है। दूसरा पाइप इसको 30 मिनट में खाली करता है। 30 मिनट में भरता है। और तीसरा पाइप इसको 15 मिनट में खाली करता है। तीसरा पाइप इसको 15 मिनट में खाली करता है। क्लियर है। अब मैंने बोला ये 20 मिनट है, ये 30 मिनट है, ये 15 मिनट है। ये 20 मिनट है, ये 30 मिनट है, तो एलसीएम तो 60 हो जाएगा। 1 मिनट में ये कितना डालेगा? 3। 1 मिनट में ये कितना डालेगा? 2। और ये 1 मिनट में कितना निकालेगा? 4। ये डालेगा 3, ये डालेगा 2 और ये निकालेगा 4। तो पहले मिनट के अंदर, फर्स्ट मिनट के अंदर ये कितना लीटर पानी डाल रहा है? 3। सेकेंड मिनट के अंदर ये कितना लीटर पानी? 2। और थर्ड मिनट के अंदर ये कितना लीटर पानी निकाल रहा है? ये निकाल रहा है 4। तो 3 और 2 5 में से 4। तो ओवरऑल 3 मिनट के अंदर, ओवरऑल 3 मिनट के अंदर 3 और 2 5 में से 4 गया तो कितना? 3 मिनट में 1 हो जाएगा। ओवरऑल 3 मिनट में 1 हो जाएगा। 3 मिनट में 1 हो जाएगा। अब आपको जब भी प्लस और माइनस वाले एक साथ चलें, एक साथ का मतलब क्या है? इसका यही तरीका है, समझना पड़ेगा। एक साथ का मतलब क्या है? एक साथ का मतलब है कि भाई एक बार ए चले, एक बार बी चले, फिर सी चले, फिर ए चले। साइकिल साइकिल चलती रहे, साइकिल चलती रहे। तो आपको प्लस वालों को हटा लेना है। तो 60 में से 3 और 2 5, 60 में से 5 को हटा लो। 60 में से 5 को हटा लो तो कितना बन जाएगा? 55। 60 में से 5 को हटा लो तो कितना बन जाएगा? 55 बन जाएगा। बात मानते हैं क्या? माननी पड़ेगी दोस्तों बात। 60 में से 5 हटा लिया तो ये 55 बन जाएगा। तो 55 के ऊपर काम करना है। तो 1 का मान 55 है। तो 55 या 165, 165 मिनट के अंदर 55 लीटर पानी हो गया। 165 मिनट के अंदर 55 लीटर पानी हो गया। अब 56वीं मिनट आएगी और 3 डलेगा, जो घटाया है ना। अब ये 3 डलेगा 166वीं मिनट, फिर ये 2 डलेगा 167वीं मिनट। तो मतलब अगले 2 मिनट में हम कितना डालने वाले हैं? अगले 2 मिनट में हम लोग कितना डालने वाले हैं? अगले 2 मिनट के अंदर हम लोग ये 167 हो जाएगा। तो आंसर मेरा कितना आ जाएगा? 167 मिनट। आंसर मेरा आ जाएगा 167 मिनट। आंसर आ जाएगा 167 मिनट्स। नोट करिएगा भाई, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। लेकिन आपको इस पैटर्न से अगर करना पड़ रहा है तो बड़ी अच्छी बात है आपके लिए। इस पैटर्न से क्वेश्चन को करने का मतलब है, बहुत अच्छी बात है कि आपने पहले ही चीजों को सीख लिया है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं और प्री के एग्जाम के अंदर भी पूछे जाते हैं, मेंस में। मैं एक बार इस सभी बच्चों को फिर बता दूं कि मेरे भाई, ये क्लास अब हर रोज चलनी है। हर रोज क्लास चलनी है। रात को 9 बजे इस वीक के अंदर रेगुलर क्लासेज रहेंगी आपकी। आपको क्लास लेनी है, रेगुलर तरीके से लेनी है, समझ रहे हैं? और आप अपने दूसरे दोस्तों को भी बता दीजिएगा ताकि उनको पता लग जाए। बिल्कुल मैं साइड हो जाता हूं, ये लीजिएगा,
ये लीजिएगा, मेरे को तो साइड में लगाने को तैयार ही रहते हो हैं। चलो भाई मैं साइड हो जाता हूं, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिएगा आगे, अब स्क्रीनशॉट ले लिया है तो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बड़ा ध्यान से सुनना, बात को बहुत ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 2016 के मेंस के अंदर क्वेश्चन, 2016 के मेंस के अंदर क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है सर जी, नहीं आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, एक्सपेक्टेड नहीं है, मेंस 2016 का क्वेश्चन है ये। एक पानी का नल P घंटे में भर सकता है, नीचे लगा सिंक Q घंटे में खाली कर सकता है, Q ज्यादा है तो मतलब Q की एफिशिएंसी कम है, तो एक तो R घंटे में भरेगा, दोनों अगर खुले हैं तो इसको R घंटे में भरेगा, अगर R घंटे में भरेगा तो बताइएगा क्या होगा ये बात। अब उस वो बच्चा तो आंसर इसका निकाल देगा जिसने कल टाइम एंड वर्क की क्लास ली थी, वहां पर 1 घंटे का काम करना सिखाया था मैंने। अगर P, एक नल P घंटे में भर सकता तो 1 घंटे के अंदर कितना भरेगा, 1/P। अगर ये Q घंटे में खाली कर सकता तो 1 घंटे में कितना खाली करेगा, 1/Q। लेकिन Q कम आएगा क्योंकि Q बड़ा है। भाई बड़े का मतलब समझो ना यार, अगर एक 15 दे रखा है, एक 20 दे रखा है, तो ये 1 घंटे में कितना काम कर देगा, 4, और ये 1 घंटे में कितना करेगा, 3। तो इस 15 की जगह P है तो 1 घंटे में कितना कर देगा, 1/P। और ये 1 घंटे में ये Q है, ये 1 घंटे में कितना कर देगा, 1/Q। अब ये छोटा आया था कि नहीं आया था, तो इसका मतलब P में से Q घटा देगा। और ये 1 घंटे के अंदर का काम, ये भी 1 घंटे के अंदर का काम, तो उधर से भी R घंटे में दोनों मिलकर, तो इधर रख दो 1/R। तो आंसर मेरा, यानी दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड करना था। मेंस 2016 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। आप मुझे एक बात बताओ यार, 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन आपके आ रहे हैं इस तरीके से, इस पैटर्न से 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। आप मुझे इतनी छोटी सी बात बताओ, अगर 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहा है, इतनी सी बात वो आपको पूछ के चला गया, तो आपको तो सीधी सी बात है यार, डरने की जरूरत ही नहीं है कहीं पर भी। आपको तो कहीं पर भी डरने की जरूरत नहीं है, कितनी आसान आसान चीजों को पूछ रहा है, बशर्ते आपके बेसिक फंडे क्लियर हों कि कब आपको 1 घंटे के काम पे काम करना है, कब आपको एलसीएम पे काम करना है, कब आपको प्रतिशत पे काम करना है, कब आपको फ्रैक्शन पे काम करना है, कब आपको मल्टीप्लाई पे काम करना है। ये सारे कंसेप्ट भी मैंने आपको टाइम एंड वर्क के अंदर सिखाए थे, ठीक है। तो क्या आप बात समझ पा रहे हैं क्या, बहुत अच्छे से। चलिएगा एक और क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिएगा आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। अगर आप में से सभी बच्चे शुरुआत से क्लास ले रहे हों तो एक बारी आप क्या कर दीजिए, वीडियो को लाइक तो कर ही दो। वीडियो को लाइक करने से इतना सा तो हमें हो जाएगा कि हाँ, आप, हमारी बात आप तक पहुंच रही है और मेरी बात आप तक पहुंच रही है, आपकी बात मेरे तक। तो जितने भी बच्चे हैं, अगर आपको लगता है कि आप सही सीख रहे हैं तो वीडियो को लाइक तो बनता ही है, कि मैं, अगर लाइक की संख्या में इजाफा होता है तो मैं भी ये भी तो मानूं कि हाँ यार आप मेरी बात को मानते हैं, समझ रहे हैं ना, बिल्कुल। चलिएगा, एक नल किसी टैंक को 30 घंटे में भरता है और दूसरा इसे 15 घंटे में भरता है। एक नल इसको 30 घंटे में भरता है, दूसरा नल इसे, यानी ए, पाइप ए इसे 30 घंटे में भरता है, पाइप बी, पाइप बी इसे 15 घंटे में भरता है। अब उसने बोला कि अगर टैंक में छेद होने के कारण टैंक के भरने में 5 घंटे अतिरिक्त, 30 है तो ये 30 हो गया, ये अगर 1 घंटे में 1 लीटर 15 की स्पीड से 15 घंटे में, तो 1 घंटे में 2, ये 1 घंटे में डालेगा 1 लीटर।
और ये 1 घंटे में डालेगा 2 लीटर। ये 1 लीटर है, ये 2 लीटर है। अगर ये 1 और ये 2 तो टोटल कितना, 3 हो गया। अगर ये टोटल 3 हो गया तो 30/3, और 30/3 तो टोटल कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यानी दोनों पाइप मिलकर 10 होंगे कि नहीं होंगे, दोनों पाइप मिलकर 10 होंगे कि नहीं होंगे, ये बताओ। ये अगर 1 है, ये 2 है, तो मिलाकर 3, तो 30/3 टोटल हो जाएगा 10। अब ये कह रहा है कि ए बी और लीकेज, ए बी और लीकेज मिलकर, ए बी और लीकेज मिलकर ये क्या करते हैं, जितना भी समय इन दोनों को लगता है, दोनों पाइपों को जितना भी समय लगता है, इनसे 5 घंटे अतिरिक्त, इनसे 5 घंटे अतिरिक्त, तो 10 से 5 घंटे अतिरिक्त, 10 तो यहां था ही, 10 तो यहां था ही दोनों पाइपों का। अगर दोनों पाइपों का 10 था तो 5 घंटे अतिरिक्त ये 15 हो गया। अगर 15 घंटे के अंदर अगर 30 है, 15 घंटे के अंदर अगर 30 है, तो 1 घंटे में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 15 घंटे में अगर 30 है तो 1 घंटे में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बोलो, ये दोनों पाइप 3, ये दोनों पाइपों का मिलाकर 3 और इन तीनों का मिलाकर 2। भाई इन दोनों का मिलाकर 3, 1 और 2 3, और तीनों का मिलाकर 2। ये 3 है, ये 2 है, अंतर कितना, ये 3 है, ये 2 है, अंतर कितना, 1। ये 3, ये 2, अंतर कितना, 1। तो जो ये एक अंतर आया है वो किस वजह से आया है, जो ये एक अंतर आया है ये किस वजह से आया है भाई, ये लीकेज की वजह से आया है। अगर लीकेज चलेगा तो मैंने ये बोला, अगर लीकेज की वजह से आया है तो ये टोटल तो 30 है ही, और हर घंटे 1 करेगा। अगर हर घंटे 1 करेगा तो 30/1 तो टोटल कितने घंटे हो जाएगा, 30/1 तो टोटल कितने घंटे हो जाएगा, 30 आवर्स। आंसर आ जाएगा 30 आवर्स। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये बात बड़ी आसानी से समझ में आ गई है, बहुत आसानी से समझ में आ गया है इस बात को कि पहले मुझे क्या क्या करना है, इन दोनों पाइपों का टाइम निकाल देना है। अरे पहले मुझे क्या करना है, पहले मुझे इन दोनों पाइपों का टाइम निकाल देना है। अगर पहले मेरे को इन दोनों का टाइम निकाल दिया, तो पहले मैंने इन दोनों का टाइम निकाल दिया, और इन दोनों का टाइम निकलते ही, इन दोनों का टाइम निकलते ही आपने क्या किया, इन दोनों का टाइम निकलते ही आपने अब यहां से 10 में 5 जोड़ा, ताकि वो एक्स्ट्रा टाइम को आप जोड़ पाए, कृषि स्टेटमेंट में बोला है। तो अब ये होगा, तो अब यहां से देखूंगा कि 15 है, तो यानी 2 है, 3 में से 2 गया तो 1, तो आंसर कितना आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको सभी बच्चों को ये सारी बातें समझ में आई होंगी। तो सभी बच्चों को समझ में आई होंगी। तो आप सभी बच्चे यहाँ पर जुड़े हैं, हर रोज रात में 9 बजे ये क्लास चलेगी। सर क्वेश्चन हटा दीजिएगा। हर रोज रात में ये क्लास चलेगी, तो बहुत आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद, और अपने दूसरे दोस्तों को भी बता दो कि भाई क्लास रात में 9 बजे अब रेगुलर तरीके से चलेगी। पाइप और टंकी का कुछ टॉपिक स्टार्ट हुआ है, और जो बच्चा अन अकेडमी पर एसएससी का मैथ स्पेशल पढ़ना चाहता है, एसएससी का मैथ स्पेशल, तो एसएससी के लिए सुबह 8:30 बजे से लेकर 10 बजे तक, सुबह 8:30 बजे से 10 बजे तक का मैथ स्पेशल मेरा चल रहा है। उसको अभी 2 ही दिन हुए हैं स्टार्ट हुए, और मेरा कोड है, आप कोड लगा सकते हैं, मेरा कोड है हरेंद्रा, मेरा कोड है हरेंद्रा। अगर आप हरेंद्रा कोड को यूज करते हैं तो वहां पर आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा 10% का, और खूब सारी ऐसी चीजें हैं, ये आपको हरेंद्रा की स्पेलिंग ऊपर दिखाई दे रही, खूब सारी ऐसी चीजें हैं, तो आप इसको ले सकते हैं। रेगुलर क्लास वहां पर होती है, खूब सारी फ्री क्लासेज हैं अदर, और एक बार सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको मैथ की, इंग्लिश की, रीजनिंग की, जीएस की, अब सब कुछ
आपको क्लासेज मिलती हैं। तो देखिएगा यूट्यूब के तरीके से क्लास होती है, पेड के अंदर पेड के तरीके से, उसमें हम लोग आपसे ज्यादा बातचीत करते हैं, क्विज के उसमें एग्जाम के ऊपर ज्यादा ओरिएंटेशन के ऊपर रहते हैं, बच्चों को बैठे बैठे बताते हैं कि कैसे करना है, मैंने कैसे क्रैक किया है, आप और कितना जल्दी सोच सकते हैं, खूब सारी चीजों पर बातचीत होती है वहां पर। ठीक है, तो आप अनअकैडमी के ऊपर सुबह 8:30 से चल रहा है, आप एडमिशन ले लीजिए वहां पर। जिन बच्चों को एडवांस स्पेशल का बैच सीजीएल कब से है, इसी में ले लो। इसमें 13 तारीख से, 13 सितंबर से इसी बैच के अंदर ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होगा। इसी बैच के अंदर ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होगा, 13 तारीख से इसी बैच के अंदर ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होगा, इसी बैच के अंदर। ठीक है, तो आपको ये क्लास ले लेनी है। तो आप 13 तारीख तक, उसमें टाइम एंड वर्क को मैं भी करवा रहा हूं, तो आप जो बच्चे भी लेना चाहें, ये मैं कहूंगा कि हमेशा फायदा देगा। 1 साल तक वीडियो आपके पास रहेगी, लगातार आप मेरे से पढ़ सकेंगे, क्लास नोट्स आपको मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे, और हर रोज क्लास है, उसमें कुछ स्पेशल क्लासेस भी होती हैं। तो पेड बैच के अंदर क्या हो जाता है कि एक डेडिकेशन और ज्यादा हो जाता है आपका भी किसी भी चीज के प्रति। तो ठीक है, तो आप इन को ले सकते हैं। मेरा कोड आपको पता ही है, ये कोड लगाने का बाद आप मेरे से कांटेक्ट कर लेना। तो चलिएगा, आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद, इन बातों का ध्यान रखिएगा। तो कल फिर मुलाकात होती है, इसी वक्त, इसी जगह, इसी समय, इसी चैनल पर। थैंक यू एवरीवन।